इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले हैं, जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी अकेले किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। यहाँ पे ए और बी का बोला गया है कि ए अगर अकेले काम करेगा तो 12 दिन में करेगा, बी अगर अकेले काम करेगा तो 15 दिन में करेगा। यहाँ पे ए 12 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। तब एक दिन ए काम करे और एक दिन बी काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये हमें बताना है। यहाँ पे हम एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे 12 और 15 का हम लसन लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 60। 60 को अगर हम 12 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा। 60 को अगर 15 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा। अगर एक दिन ए काम करता है और एक दिन बी काम करता है तो 2 दिन में कितना काम पूरा होगा। 2 दिन में ए प्लस बी के द्वारा, मतलब कि दोनों अगर बारी बारी से काम करे तो 2 दिन में कितना काम होगा। ए काम करेगा 5 भाग और बी काम करेगा 4 भाग। 5 भाग और 4 भाग इक्वल टू 9 भाग काम पूरा होगा सिर्फ 2 दिन में। काम कितना है, टोटल काम है 60 भाग, जिसे हमें ख़त्म करना है, वो भी बारी बारी से करके। तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 2 दिन का काम है हमारे पास 9 भाग, मतलब 9 भाग काम खत्म होता है सिर्फ 2 दिन में। तो हम एक ऐसी संख्या से इस 9 में गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो संख्या आए वो 60 के बराबर हो या फिर 60 के आसपास हो, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 में अगर हम 6 का गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 54। इसी 6 का गुना हम इस 2 दिन में करेंगे, 2 गुना 6 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 12। मतलब क्या होगा कि 12 दिन में टोटल 54 काम पूरा हो जाएगा, अगर वो लोग बारी बारी से काम करें। एक दिन में 5 काम, फिर दूसरे दिन में 4 काम, इस तरह 2 दिन में 9 काम, तो 12 दिन में कितना काम पूरा होगा, 54 काम पूरा होगा। पर काम कितना है, 60 है। 60 में से 54 काम हो चुका है 12 दिन में, तो कितना काम शेष बचा है, 6 काम हमारे पास शेष बचा है। उसे कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए कार्य आरंभ करता है। ए कितना काम करता है, ए काम करता है 5, क्योंकि एक दिन में 5 काम करता है तो 6 में से हम 5 को माइनस कर देंगे। 5 काम ए कर चुका है तो अब बचा है एक काम शेष। यहाँ पे 12 दिन काम हुआ है और यहाँ पे ए ने एक दिन काम किया है। यहाँ पे 13 दिन हो चुका है, अभी भी एक काम बचा है। अब किसकी बारी है, अब बी की बारी है, क्योंकि ए कार्य आरंभ करता है, फिर बी काम करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है। तो बी कितना काम करता है, बी 4 काम करता है एक दिन में। तो एक काम करने में कितना समय लगेगा, तो 1/4 हो जाएगा, मतलब 1/4 दिन लगेगा। यहाँ पे 12 दिन, यहाँ पे 1 दिन और यहाँ पे 1/4 दिन। इन सभी को आपस में हम प्लस कर देंगे, जैसे 12 + 1 + 1/4। तो यहाँ पे 12 1 होता है 13, 13 सही 1/4 दिन हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप इस कंसेप्ट से बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी अकेले किसी काम को क्रमशः 16 दिन में तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। हम उसी स्टेप को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए काम करता है 16 दिन में और बी काम करता है 12 दिन में। इन दोनों का लेंगे एलसीएम, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 48 48। 48 को 12 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा। 48 को 16 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा। तो यहाँ पे एक बार ए काम करेगा और एक बार बी काम करेगा, एक दिन ए काम करेगा और एक दिन बी काम करेगा। तो यहाँ पे 2 दिन का कितना काम होगा, 2 दिन में काम होगा 3 + 4, 3 + 4 = 7 काम होगा। तो हम 7 में अगर 6 का गुना करते हैं, 7 गुना 6 करेंगे तो हमें यहाँ पे 42 काम मिलेगा। इसी 6 का गुना जो हमने 7 में किया है वो दिन में भी करेंगे, 2 गुना 6, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 12 दिन।
12 दिन में कितना काम हो चुका है? इस 12 दिन में 42 काम हो चुका है। टोटल काम कितना है? 48 है। तो 48 से हम 42 को माइनस कर लेंगे तो हमें यहाँ पे 6 काम शेष मिल जाएगा। अब कौन करेगा? अब ए की बारी है, क्योंकि ए कार्य आरंभ करता है। ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 6 में से 3 को माइनस कर लेंगे। ए उतना काम कर देगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 3 काम। इस 3 काम को कौन करेगा? इस 3 काम को करेगा बी, क्योंकि अब बी की बारी है। बी काम करता है 4 एक दिन में 4 भाग काम करता है, तो 3 भाग काम करने में कितना समय लगेगा? 4 से भाग दे देंगे 3 को, 3/4 दिन लगेंगे। तो हमें यहाँ पे कितना दिन मिलेगा? 12 दिन यहाँ पे मिला है, जिसमें 42 काम पूरा हुआ है। फिर 1 दिन यहाँ पे मिला है, इसमें 3 काम पूरा हुआ है जो ए ने किया है। 3/4 दिन यहाँ पे मिलेंगे जो 3 काम बी ने पूरा किया है। तो यहाँ पे हो गया 12 + 1 + 3/4, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 12 1 13, 13 सही 3/4 दिन। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। 13 सही 3/4 दिन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी अकेले किसी काम को क्रमशः 10 दिन में और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा एक कार्य आरंभ करें तो कार्य होने में कितने दिन लगेंगे? यहाँ पे ए जो है वो काम को पूरा करता है 10 दिन में, और बी जो है वो काम को पूरा करता है 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें यहाँ पे 30 मिलेगा। 30 को 15 से भाग देंगे 2 बार में कटेगा, 30 को 10 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा। अब क्या है? बारी बारी काम करना है। ए एक दिन काम करेगा और बी एक दिन काम करेगा। एक दिन में ये 3 भाग काम करेगा, ये 2 भाग काम करेगा। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 2 दिन में काम हो जाएगा 3 + 2 = 5 भाग काम हो जाएगा। हमें एक ऐसी संख्या से इस 5 में गुना करना है जो 30 के आसपास हो या फिर पूरा 30 हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर 5 में हम 6 का गुना कर देंगे तो हमें यहाँ पे 30 काम टोटल मिल जाएगा जो इसके बराबर है। तो इसी 6 का गुना हम इसमें भी करेंगे। 2 × 6 = 12 दिन हो जाएगा। 12 दिन में दोनों अगर बारी बारी से काम करेंगे तो 30 काम पूरा हो जाएगा। 30 काम जब पूरा हो चुका है तो अब कोई काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 12 दिन। 12 दिन में टोटल 30 काम पूरा हो जाएगा अगर वो लोग बारी बारी से काम करेंगे तो 12 दिन हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी अकेले किसी काम को क्रमशः 20 दिन में तथा 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहले दिन ए काम करता है तथा दूसरे दिन बी काम करता है और आगे यही क्रम जारी रहता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? यहाँ पे भी वही बोला गया है, एक एक दिन काम करता है मतलब बारी बारी से काम करता है। तो यहाँ पे ए जो है वो 20 दिन में काम पूरा कर लेता है अगर अकेले काम करेगा तो। उसी तरह बी 25 दिन में काम पूरा कर लेता है। तो इन दोनों का निकालेंगे हम एलसीएम, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 100। 100 को 25 से भाग देंगे 4 बार में कटेगा। 100 को 20 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा। अब एक दिन ए काम करेगा और एक दिन बी काम करेगा, तो 2 दिन का काम कितना होगा? 2 दिन का काम हो जाएगा 5 + 4 = 9। यहाँ पे 9 काम हो जाएगा। हम एक ऐसी संख्या से इसमें गुना करेंगे जो 100 के आसपास होगा या पूरा 100 होगा। तो 11 का गुना अगर हम इसमें करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 99 काम। अगर हम 12 का गुना करेंगे इसमें तो वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। इसी 11 का गुना हम इसमें भी करेंगे। 2 × 11 = 22 दिन। 22 दिन में कितना काम होगा? 99 काम होगा। टोटल काम हमारे पास कितना है? 100 है। तो 100 में से हम 99 को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे 1 काम मिल जाएगा। 1 काम पूरा करना है, जबकि ए 5 भाग काम पूरा कर लेता है एक दिन में। तो अब बारी किसकी है? अब बारी है ए की, जो ये 1 काम को पूरा करेगा। पर ए जो है वो 5 भाग काम पूरा कर लेता है एक दिन में। एक दिन में 5 भाग काम पूरा कर लेता है एक दिन में। तो यहाँ पे 1 काम बचा हुआ है शेष, तो 1 भाग काम करने में कितना समय लगेगा? 1/5 दिन लगेगा। यहाँ पे 1/5 दिन लगेगा और काम पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 दिन है। बारी बारी से इन दोनों ने मिलके 22 दिन में 99 काम पूरा कर लिया। लास्ट में 1 काम शेष बचा था जिसे ए ने 1/5 दिन में पूरा कर दिया। पहले था 22 दिन, बाद में 1/5 दिन। 22 दिन में 99 काम और 1/5 दिन में 1 काम। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 22 सही 1/5 दिन। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन को
इस मेथड से सबसे कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।